हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो बस आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लड्डू की रेसिपी। विंटर यानी कि ठंड आ चुका है और ठंड में लड्डू तो बनाना ज़रूरी है, वो भी ड्राई फ्रूट्स के। तो बस यहाँ पर ये गराड़ू है जिन्हें भी मैं रख रही हूँ। ये गराड़ू है ना, जो आलू होते हैं ना उस तरह से टेस्ट में लगते हैं। आलू के हम फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाते हैं उसी तरह से इसको फ्राई किया जाता है। बहुत से लोग इसको उबाल के भी फ्राई करते हैं और हमारे एमपी में रतलाम में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं। तो बहुत टेस्टी लगते हैं और ठंड में ही आते हैं ये। यहाँ पर ये किराना थोड़ा बहुत लेके आई थी, साथ में मैं लड्डू का सामान लेके आई थी। लड्डू में मैं क्या क्या डालूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं विंटर के जो लड्डू होते हैं वो आप मेरे साथ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं किस तरह से बना रही हूँ आप लोग के साथ पूरा शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैंने लड्डू की रेसिपी शेयर करी है। यहाँ पर ये पापड़ है और मूंग दाल के पापड़ है। वहाँ पर जहाँ से मैं ये किराना लेके आई हूँ ना, वहाँ पर इस बार है ना पापड़ का बहुत ज़्यादा स्टॉक था। तो मैंने सोचा एक बार चलो एक बार हम भी ट्राई कर लेते किस तरह से लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत टेस्टी थी ये पापड़। यहाँ पर देखिए सारा सामान मैं 250 ग्राम लेके आई हूँ। काजू बादाम पिस्ता 100 ग्राम लेके आई हूँ। और ये उड़द की दाल है जिसे मैंने भिगो के रख दी थी, मतलब कि धो के रख दी थी, और उसको फ्राई करूँगी मैं। जैसे कि जेंट्सों के लिए अच्छे रहते हैं उड़द की दाल के, और वैसे तो आटे में ही बना सकते हैं। यहाँ पर आधा किलो ही नारियल लिया था और आधा किलो ही मैंने जो अखरोट होती है ना वो ली थी। और आधा किलो ही मैंने खारक ली थी जिसकी मैंने ग्री ली है। मतलब कि पीसेस में मुझे मार्केट में मिल गई थी तो मैंने वही ले ली, क्योंकि इसको घर में फोड़ना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2 या 3 चम्मच भर के घी लिया है। सबसे पहले हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं दाल को ही फ्राई करूँगी। तो ये उड़द की दाल है, इसे मैंने धो के अच्छे से रख लिया था। आप चाहो तो पहले ओवरनाइट इसे धोकर और सुखा लीजिए, अच्छे से ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आप इसको सेक लीजिए और यहाँ पर ये थोड़ा सा फ्राई जैसा हो जाएगी। उसके बाद इसको हम निकाल के और ठंडा होने देंगे। तो यहाँ काफ़ी अच्छे से ये फूल गई है, तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब दाल को फ्राई करके, या फिर दाल को आप रोस्ट करके, या फिर दाल का आटा बनाकर भी आप इसे भून सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको दाल को फ्राई किया है। उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। बादाम 250 ग्राम लिया था, इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, यानी कि इसमें नमी ना रहे इतना आप इसको फ्राई कर लीजिए 5-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसकी जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए और लड्डू है ना ज़्यादा दिन तक हमारे पास सेफ रहे। तो मतलब कि अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि ख़राब हो जाए, कम से कम महीने भर तो लड्डू सेफ़ रहे, ऐसे आप इसको जो इसका नमी है ना सेक लीजिए, उससे नमी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो काजू है ना उसको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद इसको भी निकाल लूँगी। यहाँ पर काजू के साथ मैंने 100 ग्राम लिया है। काजू बादाम 250 ग्राम है और पिस्ता 100 ग्राम है। तो बस इसको भी हल्का से इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं खारक की जो गिरी बनी हुई है ना, मतलब खारक के छोटे छोटे पीसेस करके मार्केट में आजकल हर तरीके से मिलने लग जाते हैं। इससे हमको मेहनत कम लगती है, नहीं तो इसको ना फोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर उसके बाद उसके पीसेस भी करने पड़ते हैं और इतने बारीक पीसेस नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी दिखने में भी, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मिल गई थी ना मेरे को, तो मेहनत कम होगी मेरी। यहाँ पर इसको मैं नारियल के भी मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं, गोले के, सूखा नारियल होता है उसका। और जो अखरोट है ना उसको भी निकाल लिया था मैंने बाहर, मतलब खोल में से, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। नारियल को भी इस तरह से फ्राई करेंगे और अखरोट को भी हल्का सा हम सेक लेंगे, मतलब कि कम घी में। यहाँ पर जो घी था ना उसी में मैं इसको सेक रही हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने घी नहीं डाला है। ज़्यादा घी होता है ना तो भी है ना लड्डू खाने में नहीं आते हैं, और जो चापे के लड्डू बनते हैं, डिलीवरी के लड्डू बनते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा घी होता है तो वो खाने में भी नहीं आते हैं। ये मैं कम कम घी में इनको फ्राई कर रही हूँ। और अधिकतर तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बिना घी डाले ही सेक लिए, जैसे मखाने, इसको बस हल्का सा हम सेक लेंगे। इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। तो बस यहाँ इस तरह से सेक के इसको भी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो किशमिश है उसको भी मैंने बिना घी के ही सेक लिया है। तो बस इस तरह से इसको सेक लेंगे हल्का सा, मतलब जो नमी है ना उसको ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा इसको हमको पकाना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घी डाला था, यानी 1 चम्मच भर के घी डाला था, और इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमारी गोंद होती है ना वो। तो यहाँ पर गोंद के मैंने बड़े बड़े पीसेस नहीं लिए थे, जो हमारे यहाँ घर पे सेल करने आई थी ना उसी से मैंने गोंद ले लिया था। तो ये गोंद है ना बहुत बारीक था, मतलब छानन जैसी होती ना वैसा था। तो ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें कंकर कुछ भी नहीं था और काफ़ी अच्छे से ये तल भी गई थी कम घी में।
उसके बाद सभी ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद इनको सबको ही आप चाहो तो दरदरा पीस लीजिए या फिर चाहो तो आप पाउडर फॉर्म में भी पीस सकते हैं ताकि खाने में मेहनत भी ना लगे। लेकिन इसको मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, बहुत से लोग एकदम बारीक पीस लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने दरदरा पीसा है। इन सभी को मैं इसी तरह से दरदरा पीस लूँगी और उसके बाद ये पीस के इस तरह से कुछ तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं गुड़ से बनाऊंगी और बहुत से लोग शक्कर के खाने भी पसंद करते हैं, लेकिन ठंड में जो है ना वो गुड़ ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसलिए मैं गुड़ ले रही हूँ। 1 किलो गुड़ लिया है, उसमें से मैंने मतलब 750 ग्राम गुड़ ले लिया है, बाकी का थोड़ा सा रख दिया क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, जी भर जाता है खाते खाते, इसलिए मीठा आप हिसाब से ही लीजिएगा। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 किलो गुड़ ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 750 ग्राम लिया क्योंकि यहाँ पर जो हमने खारक लिया ना वो भी मीठी रहती है, इस वजह से मैंने कम ही लिया है। किशमिश खारक ये मीठी रहती हैं, तो इस वजह से मैंने गुड़ कम लिया है। इस तरह से हम 2 चम्मच या 1 चम्मच घी डाल के इसकी इस तरह से हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। आप चाहो तो इसमें आधा कप पानी भी डाल सकते हैं, और जब ये अच्छे से पिघल जाएगा ना उसके बाद इसको हम डाल देंगे जो हमारा मिक्स तैयार हुआ था ना पीस कर ड्राई फ्रूट्स का, उसमें इसको हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको एक बार और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो घी है ना वो जम गया है ना वो पिघल जाएगा और लड्डू आपके आसानी से बन जाएंगे। थोड़ा सा गर्म रहता है, दिक्कत रहती है बनाने में, क्योंकि गरम गरम हाथ में लेते हो तो हाथ में भी लगता है, इस वजह से आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, चाशनी डाल के, गुड़ की चाशनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके मीडियम साइज़ के जैसे भी आप चाहो ना वैसे लड्डू बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मिक्स करके और इस तरह से लड्डू बांध ली हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।